सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर ऑटोमोबाइलर चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, and once again welcome back on my channel. So today I'm going to show you how to install H4 LED light in your scooter. तो आप किसी में भी कर सकते हो, TVS Jupiter, Honda Activa, Honda Aviator या बाइक में भी करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। सो ये बिल्कुल इजी वे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं ये एलईडी लेके आया हूँ। ये सिर्फ 250 रुपीज़ की लेके आया हूँ मैं। सिंपल, ये चाइनीज़ है बिल्कुल। सो मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो बिल्कुल ईजी है ये। आपको जो आपको पुराने लगा आता है बल्ब, इसमें कस्टम बल्ब लगा आता है आपके स्कूटर में या बाइक में, जो भी हेडलाइट का, वो वहीं पे होल्डर में लगाना है। और आपको बस इसके हर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी इंजन के पावर पे ऑन नहीं करना। इसके जो आपके वो होंगे आपके कनेक्शंस, वो आपको बैटरी से करने हैं। क्योंकि अगर ये इंजन के पावर पे चलेगा तो आपको पता है, जैसे आपको देखा कि इंजन की आप रेस देते हो तो ये थोड़ा लाइट ज़्यादा जलती है पुराने वाली जो आपकी लगी आती है, और कम करते हो तो कम हो जाती है। तो इस चक्कर में ये वाली फ्यूज़ होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से हम इसको उस पर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो लेट्स डू इट गाइस। So guys, to do this work we need one 4 head screwdriver as usual और some wire, क्योंकि हमें इसका वायर आपको जो इंजन से आ रहा होगा उसे कट करके और फिर बैटरी से कनेक्ट करना है, मतलब अपने इग्निशन से कनेक्ट करना है जो पॉजिटिव होगा। और ये आपको एक अपने को H4 LED बल्ब चाहिए, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जो मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ पे थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि वो ओरिजिनल वाला होगा। एंड सम टेप, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल टेप ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से मेरे को ये सेलो टेप यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो यही चीज़ें चाहिए हमें, तो आप इंस्टॉल करते हैं गाइज। सो गाइज, दिस इज़ आवर होंडा एविएटर एंड टू चेंज दिस कस्टम बल्ब हमें ये बदलने के लिए अपने को फेयरिंग खोलनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी नीड टू रिमूव दिस टू बोथ मिरर्स, तो अपने को करने रिमूव। और फिर अपने को ये अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला स्क्रू, ये स्क्रू, ये स्क्रू, ये स्क्रू और ये स्क्रू खोलना है ताकि हम ये फेयरिंग खोल के और फिर इसका हेडलाइट बदल सकें और वायरिंग भी कर सकें। फिर उसके बाद हमें नोज़ खोलनी है। तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा ऊपर, अपने पहले वाली वीडियो में से देख लेना। सो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइस, आफ्टर रिमूविंग दिस फेयरिंग, मतलब ये कनेक्शन ये निकाल लिया और ये फेयरिंग कुछ ऐसी है। सो आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। सो ये अपना मेन लाइट है, तो इसका ये निकालना है सीलिंग। तो इसके ये निकालना है, सो इस तरीके से बाहर आ जाएगी। सो उसके बाद अपना ये जो मेन हेडलाइट है, सो इसको ये जो आपको ये क्लिप दिख रही है, इसको दबा के और फिर निकालना है। सो एक सेकंड, बाहर नहीं आ रही है सिंगल एंड से। सो अब ये बाहर आ गई है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगी हुई थी ताकि ये अच्छे से दबी रहे हेडलाइट। तो ये अब आपकी बाहर आ जाएगी आसानी से, आप देख सकते हैं। सो इसमें भी ऐसे ही 3 प्रॉन्ग्स हैं जैसे कि अपनी H4 LED लाइट में है। सो बस अब हमें यहाँ पे LED लाइट लगा के और ये जिस तरीके से बंद करके और फिर अपने को ये इसकी सीलिंग लगानी है वापस, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका ये बटन है इसका, हमें इसके वायरिंग करनी है। तो जो इसमें मैं आपको अभी एक खोल के बताता हूँ, ऐसे तो दिख नहीं रहा। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये वाला पेज मैंने खोल के इसको थोड़ा पीछे कर लिया है और इसका ये मैंने ये जो रबड़ सीलिंग होती है हटा दी। सो आप देख सकते हैं ये अपना ऑन ऑफ स्विच है, जो ये वाला। सो आप देख सकते हैं। सो इसमें अपने को 2 लगे हुए हैं ये स्ट्रिप्स। तो ऊपर वाली होती है मेन हेडलाइट की, नीचे वाली स्पीडोमीटर लाइट की। तो ऊपर वाली में और नीचे वाली में जो जो सेम कलर के वायर हों, मतलब वो इंजन से आ रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे वाली में येलो वायर, ऊपर वाली में येलो वायर, ये मतलब इंजन से आ रहा है। तो हमें ये कट करके थोड़ा आगे से कट करना, मतलब कि थोड़ा मार्जिन दे देना, क्योंकि हमें बाई चांस कभी दोबारा आपको पुराने वाली लगाने का मन करे। सो तो आगे से काट के और उस वायर को एक्सटेंड कर लीजिए। सो आपको फिर वो वायर एक्सटेंड करके और फिर यहाँ से करके यहाँ अंदर डाल देना। फिर हम ये फेयरिंग बंद कर देंगे और फिर हम ये यहाँ से खोल के फ्रंट नोज खोल के और इसका अपनी वायरिंग कर देंगे इसके इग्निशन में जो हमने पहले करा हुआ है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइस, एज यू कैन सी ये मेरी H4 LED लाइट। सो हम इससे बस इसको इस तरीके से यहाँ अंदर डालना है।
सो अंदर डालने के बाद ये हमें जिस तरीके से बंद था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी ये आपकी ये वाली क्लिप है, ये वाली, ये इसके नीचे जानी चाहिए। इधर ऐसे हम बंद करेंगे, सो ये इस तरीके से, सो अब बिल्कुल इजीली बंद हो गया ये। सो अब हमें ये इसका ये इस तरीके से लगाना है। ये जैसे लगा हुआ था, मतलब कि इसको ऐसे डाल दो ताकि ये इस पर पानी वानी ना जाए, और फिर आपको जैसे कनेक्शन थे वैसे करके इसको बंद कर दो। और मैं आपको ऊपर वाले कनेक्शन करके दिखाता हूँ जो मेन बटन के हैं। सो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइज एज यू कैन सी, ये मैंने वायर एक्सटेंड कर लिया है। सो बस आपको ये देखना है कि जोन सा वायर, मतलब कि दोनों ऊपर और नीचे जोन सा सेम हो, जैसे ऊपर भी येलो और नीचे भी येलो, तो दोनों सेम है। बाकी इधर वाइट है और नीचे ब्राउन है इस साइड। सो मतलब इस साइड जोन सा सेम है वो हमें कट करके और इस तरीके से टेप वगैरह लगा के एक्सटेंड करना है। और ये हमें ये इधर से अंदर डाल के और इधर से निकाल के और इधर डालना है, ताकि हम इसे एक्सटेंड कर सकें इग्निशन की तक। तो बस अब हमें ये फेयरिंग उठानी है और यहाँ पे लगानी है और ये कनेक्शंस करने हैं जैसे थे। तो बस आपको फिर अपनी हेडलाइट ऑन करके देखनी है, तो बस सिंपल है। तो ये करते हैं गाइज। सो गाइज ये फेयरिंग मैंने लगा लिया। वैसे मैंने बस इसका ये वाला स्क्रू टाइट कराया था कि ये बाहर ना आए। सो मैंने ये एक स्क्रू इसलिए टाइट कराया, बाद में अगर बाई चांस से नहीं जली तो इसे सारे स्क्रू खोलने में दिक्कत होगी, और ये मीटर वगैरह। सो बस अब हमें नोज़ खोलनी है और ये वायर जो हमने करे थे इसको हमने एक्सटेंड करना है। सो इसे निकालने के लिए हमें एक ये स्क्रू खोलना है, ये स्क्रू, ये स्क्रू और ये स्क्रू। तो ये नोज़ ऐसे बाहर आ जाएगी। तो बस हमें फिर ये दोनों वायर इग्निशन की से अटैच करने। तो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइस ये नोज़ मैंने बाहर निकाल लिया है एज यू कैन सी। तो जो ये वायर हमने ऊपर से हम लेके आए थे, ये ऐसे लाके हमने दोनों अटैच कर लिए आगे। सो बस अब हमें जो ये इग्निशन की है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका पॉजिटिव कौन सा होता है, जब आपकी चाबी बंद हो और आप इसमें वायर डालें और आपका करंट नहीं आ रहा हो, मतलब जिसमें नहीं आ रहा हो, मतलब जिसमें आ रहा है वो नेगेटिव, जिसमें नहीं आ रहा वो पॉजिटिव, तो आपको उसमें डालना है। जैसे कि ये, सो मैं ऊपर एक लिंक में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। सो आपको इस इन वायर में अटैच करने हैं ये दोनों वायर। सो बस ये अटैच करने के बाद फिर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये एलईडी लाइट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये अपने फ्रेंड से लेके आया था बस वीडियो बनाने के लिए, ताकि मतलब मेरे को लगानी नहीं थी क्योंकि मेरे को इतनी पसंद नहीं है ये, बट मेरे को कोई कुछ रिक्वेस्ट आई थी ये लगा के दिखाओ। सो मतलब कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है जलाने के लिए, इसलिए मेरे फ्रेंड ने भी निकाल दिया था इसको। सो मैं आपको, मतलब हमने वायरिंग ठीक करी है बिल्कुल, मैं आपको जला के दिखाता हूँ एक बार। सो ये हमने ऑन करा, सो ये ऑन हुआ और ये हम इसे हाई बीम पे कर देते हैं, मतलब ये भी जल गया। सो अभी देखो ये जल नहीं रहा है, तो बस हमें इसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ है। सो इस तरीके से, तो मैं अभी आपको ये देखो फिर से बंद हो गई है, मैं आपको लो बीम करके दिखाता हूँ। सो ये ऐसे करा और एंड ये ऐसे जला। सो अभी इसको मैं अभी बटन दबाता हूँ ये सिंगल हैंड से, एक सेकेंड। ये ये देखो आप कैसे ये अलग अलग रोशनी में होने लग जाती है। आप सामने ही देख सकते हैं, फिर से दबाते हैं एक बार और आप देख सकते हैं कैसे हो जाती है। फिर से दबाते हैं एक बार और ये अलग अलग ऐसे अलग अलग स्टाइल में हो सकता है। अभी तो ये जल रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। सो वी हैव डन द गुड जॉब गाइस, एंड ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो अब देखता हूँ मैं आपको इस वीडियो शूट कर पाता हूँ कि नहीं उसमें लगा के, क्योंकि जल तो रही नहीं थी उसमें लग के। सो देखते हैं गाइस। सो गाइस ये मैंने वापस से निकाल लिया, तो मैं आपको एक बार इसकी जो कस्टम लाइट लगी आती है उसकी रोशनी दिखाता हूँ इसमें, कि अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद कैसी होती है। सो ये हमने स्पीडोमीटर की लाइट जलाई। सो आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट भी ऑन हो गई है एंड हम आगे वाले जलाते हैं। सो भी थोड़ा सा दिन है इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने अभी लो बीम पे करा हुआ है। सो हाई बीम पे करते हैं। सो ये मैं दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये रोशनी सबसे बढ़िया है तो वैसे, लेकिन जिसको ये पसंद है, ये भी बहुत बढ़िया लाइट है। सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं।
So guys, thanks for watching my video. If you like the video, please give it thumbs up, share with your friends, and do what you love and love what you do, and do subscribe to my channel and wait for my next video. Until then, stay tuned.